साइन हो जाए, डील बस साइन हो जाए सुनील जी, और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि डील स्थायी तौर पे रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग बात कुछ और करें, डील साइन होने के बाद दस्तावेज में कुछ और निकल कर सामने आए, जो हमने कुछ देशों के साथ देखा भी है। तो ये भी एक बड़ा देखने वाली बात होगी। नरेंद्र तनेजा साहब, आपको क्या लगता है कि ये डील हो तो कैसी हो तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा? नहीं देखिए, जो भारत ने चीन के प्रति गर्माहट दिखाई और साथ में जो रशिया के साथ जो है अपने रशिया संबंधों के में मजबूती साथ। दिखाई, उसी का नतीजा है कि ट्रंप साहब के अंदर थोड़ी सी नरमी आई है। और दूसरी बिल्कुल। तरफ ये बोलिए कि अभी 6 से 5 सप्ताह के अंदर रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी डेलीगेशन मॉस्को जा रहे हैं और रूस के डेलीगेशन भारत आ रहे हैं। तमाम ट्रेड की बात हो रही है, तेल की बात हो रही है, रक्षा की कुछ चीजें हैं, S-500 में उसकी बातचीत हो रही है। जब वो आएंगे तो तमाम एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं और भारत और रूस में के जो संबंध है उसमें एक नया दौर शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ ये है कि जो बातचीत हो रही है अमेरिका से, जिसमें ये जो ऑप्टिक्स भारत ने क्रिएट करे, इसका बहुत असर है और इनको मजबूत किया जाएगा। ये ऑप्टिक्स के इंडिया चाइना RIC जिसको बोलते हैं, रशिया इंडिया चाइना, ये भी एक ब्लॉक बन सकता है। इसको मजबूत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक भाषा समझता है, ताकत। कमजोर की कोई इज्जत नहीं है वॉशिंगटन DC में। तो भारत को ये मजबूत करना है। जहां तक ट्रेड डील की बात है, जो खबरें छन छन के बाहर आ रही हैं, उससे लगता है कि कुछ काफी अच्छी प्रगति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरिम डील भी हो जाए, ऐसी डील के भी डील हो गई लेकिन उसमें तमाम दरवाजे खिड़कियां खुली रखी जाएं, जिससे बात को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कम से कम ये संकेत जाए कि भारत और अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। चीन तो कुछ, रूस भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अमेरिका, भारत को पूंजी चाहिए, भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, भारत को अमेरिका का बाजार चाहिए। इस सब के लिए जो है अमेरिका भारत के लिए बहुत अहम है। लेकिन हम रूस को भी नहीं छोड़ सकते और चीन से जो हमारे ऑप्टिक्स हैं उनको भी मजबूत करना है। तो ये एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है। अगर ट्रेड डील होती है तो वो काफी हद तक ट्रेड डील 1 होगी, दो की बातचीत शुरू होगी, आप चाहें तो उसको इंटरिम डील बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। ये ऐसा अब संकेत नजर आने लगे हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ होगा, संकेत लगने लगे हैं। एम्बेसडर अशोक सजनहार साहब, डील हो भी जाती है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो भी जाता है, मान के चला जाए, तो क्या दोनों देशों के बीच हालात और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर प्री ट्रंप एरा में पहुंच जाएंगे? जी देखिए, मेरे विचार से अगर ये ट्रेड डील हो जाती है, और मुझे बिल्कुल अंदेशा लगता है, मैं तो ये देखिए 2 बातें ट्रेड डील के बारे में कहूंगा बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन। मेरे विचार से ट्रेड डील के बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो सब अग्री हो गए थे जून के आखिर में, जुलाई के शुरू में। और ये कहा गया था, जो नेगोशिएटर्स ने, अमेरिका में नेगोशिएटर्स ने, उन्होंने सब ये पेपर्स राष्ट्रपति ट्रंप के टेबल पर रख दिए थे और ये बिल्कुल ही बैलेंस डील थी, बहुत ही विन विन दोनों के लिए था। परंतु जैसे हमारे कुछ पैनलिस्ट ने कहा है, जो राष्ट्रपति ट्रंप का, जो अमेरिका का एक्सपीरियंस था, चाहे वो जापान के साथ, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन, सभी ने सकम कर दिया था, सभी कैपिटुलेट कर रहे थे। और राष्ट्रपति ट्रंप ये अपने लोगों को, मागा क्राउड को जाकर ये कहने में सक्षम हुए, समर्थ हुए, जो ये हमने विन किया है। हमने उनकी मार्केट में 0 टैरिफ हमें लग रहा है और हमने किसी पर 20% लगाया, किसी पर 15%, किसी पर 25%, तो हम इसमें विनर हैं। भारत की डील वैसी नहीं थी, भारत की डील थी, बैलेंस डील थी। तो अभी भी मैं समझता हूं, और उन्होंने कहा जो ये क्या, भारत के साथ, भारत के ऊपर तो हम दबाव डाल सकते हैं और हमें पूरा एक्सेस मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर में मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसा हुआ नहीं। परंतु अब मैं समझता हूं, जो एक तो 25% टैरिफ तो मेरे विचार से जाएगा ही, क्योंकि पॉजिटिव नॉइजेस आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप से भी। और ये अगर हो जाती है डील, अगर हो जाती है, थोड़ा बहुत हम तेल और खरीद लेंगे, थोड़ा बहुत एयरक्राफ्ट और खरीद लेंगे, थोड़ा बहुत नॉन GMO कॉर्न, सोया वगैरह आप खरीद लेंगे, जो कि चीन ने लेना बंद कर दिया है वहां से। हम GMO और इस प्रकार की, और हमें अपनी उसमें थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो ट्रेड डील हो जाएगी। और ट्रेड डील अगर हो जाती है तो देखिए, और जो मसले हैं भारत और जो एरियाज हैं कोऑपरेशन के भारत और अमेरिका में,
चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो और सब चीज़ें हो, उसके ऊपर बातचीत चलती रही है। आप देखिए हमारा युद्धाभ्यास हुआ वहाँ पर अलास्का में, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग की टीम यहाँ पर आई, बहुत सारे क्वाड के ऊपर आपकी मुलाकात हुई है। तो मैं समझता हूँ और जो क्षेत्र हैं भारत और अमेरिका के संबंधों में वो आगे चलते रहेंगे, ये ट्रेड डील हो जाती है तो मैं समझता हूँ ठीक। और भी पूरी तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक और तीव्र गति मिलेगी, एक और नई ऊर्जा मिलेगी। एक नई ऊर्जा मिलेगी और एक तीव्र गति मिलेगी दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर। यही हम लोग सब चाहते हैं, यही पूरी दुनिया चाहती है कि ये जो अनिश्चितता का माहौल हो वो जितना जल्दी खत्म हो जाए, हर किसी की भलाई उसी में है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।